हेलो एवरीवन, मेरी ऑलराउंडर फैमिली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिग बॉस अभी अभी खत्म ही हुआ था कि अब फिर से दोबारा से शुरू हो गया है और कुछ चमनप्राश खाए हुए लोग अपनी आंखों को 100 टैक्स गुना बढ़ा करके बिग बॉस देखेंगे और कुछ बेचारे तो बड़ी मुश्किल मशक्कत से अपने अपने काम धंधों को साइड करके बिग बॉस देखने के लिए अपना कीमती टाइम निकालेंगे। और कुछ तो निठल्ले नल्ले कोटी बगले वालों को सिर्फ और सिर्फ यही काम रहता है कि आज बिग बॉस में फलाने ने उससे लड़ाई की, वो उससे लड़ गया, उसने उसे टास्क दिया। बस यही याद रखकर गप्पे लड़ाने होते हैं। और ये वही लोग हैं जो बचपन में अपने स्कूल को होमवर्क तक याद नहीं करते होंगे, लेकिन आज थोड़े से बड़े होकर बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट की बायोग्राफी की पोटली अपने साथ रखते हैं। जहां बिग बॉस की बात चली और ये दे दनादन से अपने 20 सेंटीमीटर का जबड़ा खोलकर बिग बॉस पर वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। अब देखो मेरे यार, मैं आपको बिग बॉस देखने के लिए तो बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिपेंड करता है इस बात पर कि आप कितना बिग बॉस देखते हो। देखो यार, ये एक ह्यूमन माइंड है और ये एक डस्टबिन है और आप में से 100% लोगों को ये पता होगा कि डस्टबिन किस काम की चीज है और ह्यूमन माइंड किस काम की चीज है। लेकिन यार आजकल के कुछ लोग, आजकल का यूथ इन दोनों चीजों का यूज एक ही काम के लिए करने लगा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो अपने माइंड में कितना कचरा भरता जा रहा है। कुछ ऐसे रियलिटी शोज जिन्होंने आपके ऊपर आपको पकड़कर एक हिंसा, लड़ाई, बदतमीजी वाली छाप छोड़ दी है। ऐसे शो जिन्हें देखने से आपको कुछ अच्छा जानने को, कुछ अच्छी नॉलेज, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। और ऐसे शो बच्चे, बूढ़े, लौंडे, लपाटे सभी देखते हैं। और कुछ ऐसे रियलिटी शो का हर किसी पर बहुत ही ज्यादा गंदा असर पड़ता है। अब देखो, रियलिटी शो तो बहुत सारे हैं आजकल, जैसे बिग बॉस, डांस इंडिया डांस, रोडीज, लॉकअप, स्प्लिट्सविला, नच बलिए, इंडियन आइडल, कौन बने करोड़पति, खतरों के खिलाड़ी। ऐसे कई शो चलते हैं जिन्हें लोग देखना पसंद करते हैं। जनरली इन सभी शो का एक मेन मोटिव, एक मेन थीम होती है। जैसे इंडियन आइडल में सिंगिंग होती है जिसमें लोग सिंगर बनते हैं। डांस इंडिया डांस, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक डांसिंग शो है। मोटा मोटा फंडा ये है कि हर शो का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, हालांकि इन सभी रियलिटी शो में सब कुछ रियल होता भी है या नहीं, इसकी गारंटी उतनी ही है जितनी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के वापस आने की है। लेकिन लोगों के लिए सब कुछ रियल ही है, तभी तो लोग देखते हैं। खैर, इतने सारे शो में जो सबसे ज्यादा फेमस शो है वो है बिग बॉस, और जो कि ये शो अभी चल भी रहा है। काफी फेमस शो है भाई, क्योंकि इस शो को खुद सलमान भाई होस्ट करते हैं। और ये एक ऐसा शो है जिससे लोगों को कोई नॉलेज, कोई एजुकेशन, कोई टैलेंट, कुछ अच्छा जानने को नहीं मिलता, सिवाय लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की बेइज्जती, बॉयरिज्म, सैडिज्म के अलावा। बिग बॉस घर के अंदर कई महीनों तक कंटेस्टेंट लगभग 98 कैमरास की निगरानी में हमेशा रहते हैं, बिना किसी मोबाइल फोन या घड़ी वगैरह के, जिससे दिन और रात का घर के अंदर कोई भी पता नहीं लगता है। कंटेस्टेंट घर में जितने भी हफ्ते या जितने भी महीनों तक रहेंगे, उन्हें घर के अंदर कोई न कोई एक्टिविटीज करनी होती है। अब एक्टिविटीज के नाम पर घर में सब लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मेंटली टॉर्चर करते हैं। घर के अंदर शो के मेकर्स लोगों को टास्क देते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि लड़ने की एक नई वजह देते हैं। मेकर्स के द्वारा दिए गए टास्क में अंदर बहुत ही ज्यादा घिनौनी हरकतें होती हैं और इन टास्क में हारने वाले पर कोई किसी के ऊपर कूड़ा कचरा डालता है। तो कोई भैंस के गोबर तक में लेट जाता है। 1 मिनट। तो कभी किसी पर चिल्ली पाउडर लाकर उसे टॉर्चर किया जाता है। बस मुझे हट हो रहा है, हट हो रहा है मुझे, हट हो रहा है, हट हो रहा है मुझे, डोंट टच मी। और ऐसे ही कई नॉनसेंस सी हरकतें कराई जाती हैं। एक बार तो एक कंटेस्टेंट ने एक को पकड़कर उठाकर पटक भी डाला था। ऐसे ही घर के अंदर एक दूसरे से कई बार हाथापाई भी हो जाती है। नॉनसेंस बातों को भंडारा भाई साहब, कोई किसी के बम को ढोल समझकर बजाता है। What a song baby song by Normax Sound DJ Max। तो कोई किसी को साबुन वाला पानी पिलाता है। डाला है इसमें? नहीं तो अरे बता दो। नहीं डाला है कुछ। पानी क्यों नहीं पी रहे आप? साबुन का स्मेल आ रहा है। कोई कोई तो घर में जाने के बाद किसी से प्यार करने लग जाता है, कपल्स बन जाते हैं और वही कैमरा के सामने ही शुरू हो जाते हैं। कैमरा ये तो दोस्तों, इस सब से क्या सीखने को मिलता है? आप खुद समझदार हो शायद। खैर, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को मेंटली चोट पहुंचाना, उसकी बेइज्जती करना, उसकी पर्सनल लाइफ के बीच फाइट करना, ये सब होना तो इस शो की आम सी बात है, क्योंकि शो को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी ऐसे ही मिलती है। लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी तो लोगों को बाहर वोट करेगी पब्लिक, तभी तो बाहर फेमस होंगे लोग। बाहर की ऑडियंस से वोट पाने के लिए अंदर कंटेस्टेंट हर कीमत कोई भी हरकत कर सकता है। कंटेस्टेंट अंदर जितने झगड़े करेंगे उतनी ही शो को टीआरपी मिलेगी। सारा
का सारा खेल टीआरपी का ही है भाई साहब। जैसे पिछले शो OTT 2 में जब पुनीत सुपरस्टार को एक ही दिन में घर से बाहर निकाल दिया गया था, पब्लिक के और पुनीत सुपरस्टार के फैंस के न चाहने पर ही पुनीत सुपरस्टार को घर से बेघर कर दिया था, तो पुनीत सुपरस्टार के फैंस ने शो को देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, जिससे शो की टीआरपी बिल्कुल ही लो हो गई थी। और जिस टीआरपी को फिर से दोबारा से बढ़ाने के लिए शो के मेकर्स ने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई थी एल्विश यादव की, जिस वजह से शो की टीआरपी फिर से बढ़ गई थी। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाती है कि सब कुछ शो के मेकर्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन घर में रहेगा और किसे घर के बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि इस शो में किसी को भी घर में भेजने के लिए कोई भी ऑडिशंस वगैरह नहीं होते, कॉन्टेस्टेंट को चूज किया जाता है, जिस वजह से कोई जीतने वाला होगा तभी ये बाहर से किसी वाइल्ड कार्ड को एंट्री करा देंगे, तभी वो हार जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ था बिग बॉस OTT 2 में फुकरा इंसान के साथ। फुकरा इंसान की जीत पक्की थी कि तभी बाहर से एल्विश यादव को वाइल्ड कार्ड भेजा गया। अब क्योंकि एल्विश यादव पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस था और शो में आने के बाद जीत गया, तो भी कौन जीतेगा ये पब्लिक नहीं बल्कि हो सकता है कि शो के मेकर्स डिसाइड करते हों, और इसलिए जो एक बार शो से बाहर आया वो फिर दोबारा जाने की बात तक नहीं करता, क्योंकि शो के घर के अंदर हर इंसान अपने लिए सोचता है कि ऐसा वो घर के अंदर क्या करे, ऐसी कौन सी हरकत करे जिससे वो शो का विनर बन सके। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जब बिग बॉस में गए थे तो बाहर आने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया को, और कहा जो शो का फॉर्मेट है वो उन्हें शूट नहीं करता, इंसान शैतान बन जाता है घर के अंदर। शो में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को गालियां देकर, लोगों की इंसल्ट करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, ये खेसारी लाल यादव का कहना था। वहाँ मैं शैतानों के बीच में था, वहाँ इंसान के रूप में सबके सब शैतान ही हरकत कर रहे थे, और वहाँ इंसान कोई है ही नहीं यार, क्या बोलेगा कोई। और ऐसे ही बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट शिल्पा शकलानी का कहना था कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन सभी को पता होता है कि क्या करना होता है शो को जीतने के लिए। वहाँ ये प्रीक्यूजिट्स होती हैं कि लड़ाई करो, कंटेंट्स दो, लड़ो एक दूसरे से, अपनी सलाह दो। तो भाई ये लड़ाई तो मेन थीम है इस बिग बॉस शो की। पूरे 24 घंटे की फुटेज को सिर्फ 50 मिनट का एडिट करके दिखाया जाता है, और कौन से वो 50 मिनट दिखाए जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लड़ाई धाड़ और मार धाड़ हुई हो। जानबूझकर ऐसी चीजों को दिखाया जाता है, लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब आप ये सोचो, इससे बाहर बैठी ऑडियंस जो इन्हें देख रही है उससे उनको दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि शो के अंदर कोई अच्छी बात नहीं होती है। कोई हिस्ट्री, एजुकेशन, सोशल इश्यूज, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पोएट्री, साइंस, किसी चीज से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है। अरे कम से कम सिनेमा की बात ही हो जाती, तब भी तो एक बार को सब्र था, लेकिन कोई एजुकेशन वाली बात नहीं, और इसलिए इस शो का कोई विजन नहीं है। इसलिए आप इस शो में कभी भी किसी भी ऐसे बंदे को नहीं देखोगे जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, जैसे खान सर, विकास देवी कीर्ति सर, अवध आहूजा सर, और यहाँ तक कि यूट्यूबर ध्रुव राठी तक इस शो में जाने के लिए साफ साफ मना करते हैं। करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊँ। मेरी एक एजुकेटेड बंदे को आप कभी नहीं पाओगे ऐसे शो में, क्योंकि इन्हें पता है बिल्कुल लड़ाई खोर बनना पड़ेगा। ऐसे लोग जाहिर सी बात है ऐसे शो में कभी नहीं जाएंगे। ऐसे लोग जाहिर सी बात है कि अपनी छवि खराब नहीं करेंगे, और अगर कभी चले भी गए तो जाहिर सी बात है वैसे ही हो जाएंगे जैसे लोग अंदर हैं। तो भाई शो किसका? शो बनाने वालों का। फेमस कौन हो रहा है? अंदर गए हुए लोग। और टाइम किसका खराब हो रहा है? आपका। कभी कभी तो सलमान खान भी खुद ये सोचते होंगे कि भाई ये कौन लोग है जो लड़ाई को भी इतनी ज्यादा गौर से और इतनी ज्यादा खुशी से देखते हैं। वेल दोस्तों, अगेन फिर से कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट करना बंद करो। कभी देख लिया तो देख लिया, अन्यथा दिल पर दिमाग पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दिल और दिमाग से हमेशा दूर ही रखें, वरना ये देखते ही देखते लड़ाई खोड़ और बदतमीजी वाली आदतें आपके अंदर भी कब आ जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। अब भाई मर्जी आपकी, देखो या मत देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय।